दोस्तों वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो दोस्तों कैसे आप खैरियत से ठीक ठाक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज है नवा रोज़ा और कल एक अशरा ख़त्म हो जाएगा भाई, रहमत का अशरा ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह पाक बस हमने जो रोज़े रखे अब तक अल्लाह पाक कबूल फरमाए और जो बाकी रह गए हैं वो सेहत के साथ खैर आफियत रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और दोस्तों बच्चे आज जिद कर रहे थे कि बाबा बहुत दिन हो गए कहीं गए नहीं, तो आज हमें पार्क लेके चलें। तो सोचना पड़ेगा भाई कौन से पार्क है। एक पार्क घर के करीब खुला है, तो अगर देखते हैं खुला हुआ तो बच्चों को वहाँ लेके चलते हैं। तो भाई सबसे पहले पढ़ते हैं नमाज असर की, उसके बाद फिर चलते हैं। दोस्तों नमाज असर पढ़ ली है, अब भाई बच्चे हो गए तैयार चलने के लिए। हाँ भाई बच्चों रेडी हो आप लोग? चलें चलें दोस्तों चलें, फिर रोज़े में टाइम भी कम रह गया है तो बस फटाफट होके आते हैं। आ जाए दोस्तों रोड चेक करें, एक नई सोसाइटी बन रही है और माशाल्लाह बहुत वीआईपी किस्म का रोड बना दिया इन्होंने। तो चले भाई देखते हैं। चले भाई पार्क पहुंच गए, चलो बेटा जल्दी 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 उतरो, शाबाश जल्दी उतरो। तो दोस्तों फाइनली पार्क में आ गए, लेकिन बहुत सिंपल सा पार्क बनाया हुआ है इन्होंने, मतलब बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है इसमें। तो बच्चे तो बोर हो रहे हैं, तो बच्चे कह रहे बाबा चले। मैंने कहा नहीं अब थोड़ा सा ठहर के चलेंगे, पार्क को थोड़ा घूम लें, थोड़ा सा देख लें भाई किस किस्म का बनाया हुआ है क्या है। थोड़ा उन्होंने फाउंटेन वगैरह ही बनाया हुआ है लेकिन वो भी बंद किया हुआ है इन्होंने। मनाइल बोर तो नहीं हो रहे? आराम बोर तो नहीं हो रहे? तो चलो फिर आगे चलो। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? नहीं यार पकड़ पकड़ मैं कैसे कर लूँगा, सब खोलेंगे। देखो इतने बड़े होके बच्चों के साथ गेम खेल रहे हैं। तो आ जाओ आ जाओ। ये देखिए दोस्तों ये एक छोटा सा फाउंटेन वगैरह उन्होंने बनाया हुआ, लेकिन अभी इसको इन्होंने ऑन नहीं किया हुआ, इसकी इनॉग्रेशन नहीं की हुई। बेटा गिर जाओगे, नीचे गिर जाओगे, दूर रहो बेटा। ये फाउंटेन है, अभी जब पे इसको कनेक्शन देंगे, पानी नहीं आएगा, फिर ये जो ना पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा जैसे फुहारा होता है ना। ठीक है आओ आओ इधर आओ, नीचे उतरो नीचे उतरो। दोस्तों अगर मेरी राय लें तो मेरी राय तो ये कि बहुत अच्छा पार्क बनाया इन्होंने, ताकि फैमिलीज वगैरह रात में आके बैठ सकें, एंजॉय कर सकें यहाँ पे। और एक बड़ा बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे आकर। ये देखें नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं करीब करीब में, आप देखें ये देखें माशाल्लाह। रमज़ान में भी काम चल रहा है और माशाल्लाह से कितनी मेहनत से लोग काम करते हैं, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है माशाल्लाह से। दोस्तों बच्चे बस अपनी मस्ती में मगन हुए हुए। और अच्छा बच्चों अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फुटबॉल खरीदेंगे, ठीक है ना? फुटबॉल लेकर आ जाएंगे, ठीक है? और यहाँ पर खेलेंगे क्रिकेट। नहीं क्रिकेट नहीं, फुटबॉल से फुटबॉल खेलते हैं ना। कुछ भी कुछ भी। तो अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फुटबॉल लाएंगे यहाँ पे, ताकि जो है ना बच्चों का दिल बहला रहे। अब बच्चे इधर से तो थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, बच्चों के लिहाज से तो नहीं लेकिन बड़ों के लिहाज से तो बहुत अच्छी जगह है, बड़ा पुरसुकून माहौल है, पुरसुकून जगह है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो खैर। लेकिन बच्चे बोर हो रहे हैं क्योंकि बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई झूले वगैरह है कोई। मैंने उनको लगाने चाहिए थे इंतज़ामिया को कि पूरी एक हाउसिंग सोसाइटी है यहाँ पे घर के, और मेरे घर के करीब ही है ये, मतलब पैदल वॉक है ये। तो और मैं भी आ जा सकता हूँ, खैर कोई सा मसला नहीं है कभी वॉक वॉक के लिए। लेकिन बच्चों के लिए ना, बच्चों को लाना फजूल है, बच्चे यहाँ पे आके बोर हो जाएंगे, बच्चे के पापा घर चलें घर चलें। तो ऐसा होना चाहिए कि इन लोगों के लिए एक जो है ना इन लोगों को इंतज़ामिया को बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह लगाने चाहिए ताकि बच्चे भी इंजॉय कर सकें। पार्क जब एक्सप्लोर करवाता हूँ ये देखें, बस जो मकामी है थोड़े करीब है, जो मज़दूर तबका है वो यहाँ पे खैर आया हुआ है काम वाम के लिए। बाकी देखें बड़ी अच्छी जगह पे इन्होंने बनाया हुआ है और माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पर है। और ये देख रहे हैं आप करीब करीब बिल्डिंग्स बन रही हैं सारी। देखें व्यू देखें आप, बिल्डिंग के पीछे सूरज है। तो देखें आराम कहाँ जाके बैठा है। आराम बेटा नीचे गिर जाओगे, इधर आ जाओ। यहाँ क्यों बैठे हो आप लोग? क्यों भाई ऐसे ही क्यों? अब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला ये इसकी इनॉग्रेशन हो चुकी होगी, ठीक है? ठीक है। सोच रहा हूँ कि डेली यहाँ पे आके वॉक करूँ सुबह में, लेकिन बस रूटीन ऐसी बन गई है कि टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए, बंदा टाइम निकाल सके, बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाता यकीन करें अपने लिए। मैं बस काम 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 बस, और आके फिर घर आओ तो फिर कुछ सामान लाना होता है, कभी कहीं जाना होता है, तो टाइम ही नहीं मिलता है।
और मैं यहाँ पे आऊँ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा हूँ कि वाकई में अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि वॉक के लिए जो है ना सुबह की या फिर रात में खाने के बाद कोई भी टाइम निकालूँ अपने लिए और यहाँ पे वॉक करने में ज़रूर आऊँ। और बल्कि अकेला नहीं, मिसिस को भी साथ लाऊँगा मैं। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ के यहाँ का एनवायरनमेंट देखा मैंने, कितना सुकून है। तो मैं सोच रहा था, प्रोग्राम बना रहा हूँ कि क्यों ना एक रोज़ा यहाँ पे भी खोला जाए। तो घर चल के मिसिस से एडवाइस लेंगे कि मिसिस क्या कहती हैं। ठीक है भाई। अब घर की तरफ चलते हैं, 6:15 होने वाले हैं और देखते हैं भाई बेगम ने क्या क्या इंतज़ाम कर लिया है। तो बेगम का हाथ भी बटाना है, बेगम अकेली होंगी घर पे और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है बेगम को छोड़ के आके, लेकिन क्या करें, मजबूरी है भाई। पीछे अफ्तारी वगैरह बनाने का मसला था। तो चलें भाई, टाइम जाए कि घर चलते हैं। और बाबा मेरे पास एक आइडिया है। जी बेटा। बाबा जब हम चलेंगे ना तो मुझे बाइक पर आगे बैठाइएगा। क्यों? मुझे आगे बैठाइएगा बस। ठीक है भाई, इस बच्ची को ना, छोटी सी बच्ची को, नन्ही सी बच्ची को हम आगे बैठाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलें भाई घर चलते हैं। आ गए घर पे। ओहो बेगम, तैयारी कहाँ तक पहुँची रोजे की? बन रहा है। अच्छा, पानी पी लिया है? पैदल आए हो क्या आप लोग? तो बेगम भाई, बच्चे तो हो गए थे बोर। बच्चों की एक्टिविटी की कोई चीज़ ही नहीं थी, मतलब झूले वगैरह तो नहीं थे। बस वो सिंपल से पार्क बनाया हुआ और जो ना वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है कि आप आके वॉक कर सकते हैं। सुबह में आ जाए, सुबह में, शाम में आना चाहे शाम में आ जाए। लेकिन बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है उसमें। तो अब मैं सोच रहा था कि भाई अब एक रोज़ा हम जो है उधर ही अफ्तार करें पार्क में। क्या कहती हो आप? देख लें। चलें भाई, बेगम ने मेरे ऊपर छोड़ दिया है। देखते हैं भाई, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई सेटिंग बनाते हैं। अगर सेटिंग बनती तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी साथ लेके चलेंगे। तो दोस्तों, एक रिवायत होती है रमज़ान की कि भाई गिव एंड टेक, यानी कि अफ्तारी आ रही है, अफ्तारी जा रही है। तो बहरहाल जब हम छोटे थे तो बस रोज़े शुरू होते थे और हमारी वालदा पड़ोस में अफ्तारी भेजती थी और हम इतने शौक से लेके जाते थे। तो मैं और मेरी बहन थी, हम दोनों बस लड़ते थे कि वो कहती थी मैं कहता हूँ नहीं, मैं लेके जाऊँगा। और यही हाल मनाइल और रम का भी है कि जहाँ कोई चीज़ हमने बनाई है, हमें बांटनी है, तो बच्चे कहते हैं भाई मैं भी देकर आऊँगा, वो कहती मैं देकर आऊँगी। तो बहरहाल लेकिन अब जो है ना, दो तीन साल से जब से महंगाई उरूज पर आई है तो बहुत बुरा हाल हो गया है लोगों की तरफ से। अब ये जाहिर सी हर आदमी अपनी सहूलत से इंतज़ाम करता है अपना। तो दोस्तों तकरीबन 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है महंगाई का। तो अल्लाह पाक अपना करम फरमाए। बस न जाने क्या होगा इस महंगाई का। आगे ईद आने वाली है, बाज़ारों में रश नहीं है। दोस्तों मैं जब कल मार्केट गया हूँ तो मार्केट में बिल्कुल सन्नाटे और यानी कि कस्टमर है ही नहीं, दुकानों में चढ़ ही नहीं रहे भाई। मेरे एक दोस्त की शॉप है, मैं दोस्त के पास गया हूँ, मैंने हाल अहवाल पूछा, उसने कहा यार भाई कस्टमर ही आ ही नहीं रहा है। बोला आ रहे हैं तो बस बच्चों की थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली और अपनी तो शॉपिंग कर ही नहीं रहे। अल्लाह पाक खैर फरमाए, बस अब सबको जो है अल्लाह ताला आसानी फरमाए हम सबके लिए। तो दोस्तों जो आपके पड़ोस में है, कुछ ऐसी फैमिलियाँ रहती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो कोशिश करें आप उनको एक टाइम का अफ्तार करवा दें या उनके घर आप अफ्तारी भिजवा दें, खाना भिजवा दें। मतलब जिस तरह से आप चाहें उनके लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो मांगने वाले हैं दोस्तों, जो पूरा इनका टोला घूम रहा होता है, तो इसकी इनकी वजह से सफ़ेद पोश जो लोग हैं जो मांग नहीं सकते, ज़रूरतमंद है लेकिन वो मांग नहीं सकते, उनका हक मारा जाता है। तो अब मैं आपको बताऊं लास्ट टाइम क्या हुआ कि तकरीबन 15 से 20 दिन पुरानी बात है। मैं बाहर मार्केट गया काम से, तो एक बच्चा मेरे पास आया, कह रहा मुझे पैसे दे दो, मुझे खाना खाना है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ, पैसे नहीं दूंगा मैं। उसने कहा नहीं मुझे पैसे ही चाहिए। मैंने नहीं पैसे नहीं दूंगा, खाना मैं खिलाऊंगा, पेट भर के खिलाऊंगा। उसने कहा नहीं मुझे पैसे चाहिए। तो मैंने उसको नहीं दिए पैसे, मैंने उसको मना किया। वो गया आगे और उसकी वालदा या जो भी कह लें उसकी पार्टनर वो आ गई, भाई कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे, नहीं देना। तो भाई आप लोगों को भी ये अवेयरनेस दे रहा हूँ कि आप लोग नहीं दें, क्योंकि हम लोगों ने इनको ख़राब किया है और इन लोगों को जगह दी यहाँ पे। तो इन लोगों ने पूरा अपना कब्ज़ा बना लिया है, पूरा इनका ग्रो हो गया है यहाँ पे। तो बजाय इन लोगों को देने से बेहतर है आप लोग तलाश करें ऐसे लोग, इन लोगों को देने के बजाय आप अपनी ज़कात, खैरात, फितरा जो भी आपको देना है वो आप मदरसों में दे दें या एनजीओज़ में दे दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और जो भीख मांगते हैं बजाय उनके आप होटल वाले को पैसे दे दें या होटल में जाके आप जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ जाके आप लोगों को खाना खिला दें, वो ज़्यादा आपके लिए सवाबदेह होगा और आपका दिल भी खुश होगा। सेहत कर लें कि हमें ये जो घूम रहे होते हैं इन लोगों को नहीं देना, हमें तलाश करना पड़ेगा कौन लोग हैं, हमें उनको ज़रूरतमंद तक पहुंचानी पड़ेगी उनकी इमदाद। ठीक है दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं हम रोज़े के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरिब पढ़ ली। अब प्लम्बर का कर रहा हूँ मैं इंतज़ार, उसको कॉल कर रहा हूँ लेकिन फ़ोन उठा नहीं रहा है। मोटर हो गई ख़राब तो भाई वो सही करवानी है।
तो बस प्लम्बर आ जाए, मोटर सही करवाते हैं भाई। तो दोस्तों नमाज इशा भी पढ़ ली, तिलावत भी हो गई है, मगर प्लम्बर भाई का कुछ नहीं पता। तो मैंने अभी दोबारा कॉल की, उन्होंने कहा यार मैं रात में आके काम कर जाऊँगा, आपका जो भी मसला है। तो भाई प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन हो गए या कारपेंटर, ये चारों टोपीबाज क्यों होते हैं भाई? तो आप लोगों में से देखने वाले जो जो ये वर्क काम करते हैं, ये काम कर रहे हैं, तो आप लोग ही बताएं भाई, आप लोग टोपियाँ क्यों देते हैं? ये बंदा बस आपकी तरह बैठा रहे, कहीं जाने के काबिल भी नहीं रहे कि वो भाई इलेक्ट्रिशियन आएगा वो काम करके जाएगा, प्लम्बर आएगा मोटर सही करके जाएगा, बंदा कहीं जाने के काबिल ही नहीं रहता। टाइम ही फिर इतना हो जाता है। अब देखें टाइम क्या हो रहा है, 10 बज रहे हैं और मुझे जाना था बड़ी बहन के घर, तो वेट कर रही हूँ कि चले हुए वहीं चलते हैं। और फिर बेगम ने कहा है कि उनको खानी है बिरयानी। बेगम ने कहा मैं बाहर बैठ के नहीं खाऊंगी, घर में ही लेकर आए, घर में ही खाएंगे हम लोग। तो फिर बिरयानी लाएंगे, बिरयानी खाएंगे, तो आपको उसका रिव्यू भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों भाई घर आ चुके हैं बहन के घर से भी, और अब भूख बहुत लगी है, चलो खाना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ बिरयानी। देखें दोस्तों, अच्छा जी, बीफ की या चिकन की तो मिली नहीं इस टाइम पे, सिर्फ छोले की मिली, तो मैंने कहा चलें ठीक है छोले की बिरयानी से ही काम चला लेते हैं। आ रही है कि बिरयानी का रिव्यू देने की। ये देखें मिलने वाला भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बिरयानी, और मैं यहाँ से लेता रहता हूँ और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती है। तो दोस्तों बस जल्दी खाना खाते हैं। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और नए ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।